अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू लेट्स ट्राई एप्पल। माय नेम इज़ सुल्तान हैदर। कैसे हैं आप लोग गाइस? अक्सर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि क्या हमें फैक्ट्री लॉक्ड फ़ोन लेना चाहिए। यानी फैक्ट्री लॉक्ड आईफोन के बारे में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं लोगों के माइंड में कि जी हमें इसको परचेज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इससे पहले मैं ऑलरेडी एक दो वीडियोस में डिटेल में बता चुका हूं कि फैक्ट्री लॉक्ड मॉडल क्या होते हैं। मैं ब्रीफली आपको बता देता हूं कि वो फ़ोन जो कि एप्पल स्टोर से या नहीं ख़रीदते, बल्कि आप किसी कंपनी से, किसी नेटवर्क कंपनी से जो कि अमेरिका, यूके या किसी भी कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलती हैं, वहाँ से डायरेक्टली आप इंस्टॉलमेंट में या उनके पैकेज का जो भी प्लान होता है उनके मुताबिक जो फ़ोन वहाँ से आपको ख़रीदते हैं और फिर आप थोड़ी थोड़ी इंस्टॉलमेंट देते हैं। या फिर आप ये कह सकते हैं कि उसके ऊपर वही नेटवर्क की जो सिम, पर्टिकुलर जो नेटवर्क आपको वो फ़ोन इशू करता है, आप जहाँ से ख़रीदते हैं वही सिम उस पर चलती है, तो हम ऐसे फ़ोन को हम फैक्ट्री लॉक्ड फ़ोन कहते हैं। सो ऐसे फ़ोन का जो होता है वो ये सिचुएशन होती है कि जब आप उसको अपने होम कंट्री में लेके आते हैं तो वहाँ पे आपकी जो लोकल सिम होती है उस पर वर्क नहीं करती। अब यहाँ पे एक चीज़ प्लीज़ अपने माइंड में रख लें कि इसका पीटीए के अप्रूवल से या पीटीए के टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। पीटीए के टैक्सेशन में तो आपको पता है कि चाहे आपका फ़ोन फैक्ट्री लॉक्ड हो या अनलॉक्ड हो, आपको 2 माह फ्री यूज़ करने के बाद आपको फिर टैक्स पे करके अपना जो फ़ोन है वो रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। लेकिन जो फैक्ट्री लॉक्ड फ़ोन होता है वहाँ पे ऐसा नहीं होता। उसमें पीटीए का टैक्स तो आपको देना ही पड़ता है, लेकिन उसकी सिम को चलाने के लिए भी आपको अलहदा से जो 2 ऑप्शंस होती हैं, या तो फिर आप उसको जो भी नेटवर्क कंपनी है उसको आप उसके जो जितनी भी उसकी अनलॉकिंग की कीमत है वो उसकी पे करते हैं और उसके बाद आपकी जो सिम होती है वो एक्टिव हो जाती है। यानी कि लोकल सिम या कोई भी सिम आप उस पर आप एक्टिव कर सकते हैं। यानी आप उसको कहते हैं कि ये आपका सिम फ्री फ़ोन हो जाता है। यानी फैक्ट्री अनलॉक्ड को आप सिम फ्री फ़ोन भी कहते हैं। और दूसरी ऑप्शन अनलॉक करवाने की ये होती है कि आप उसको जेवी सिम के ज़रिए एक्टिव करवाते हैं। यानी जेवी सिम एक टूल होता है, एक छोटी सी पत्री होती है, एक चिप होती है जो कि सिम के नीचे रख के इंजेक्ट की जाती है फ़ोन के अंदर, यानी फ़ोन के अंदर इंसर्ट की जाती है और उसकी कुछ पर्टिकुलर सेटिंग होती है और उसके बाद आपकी जो सिम होती है, किसी भी जो सिम को जो आप यूज़ कर रहे होते हैं वो उस पर एक्टिव हो जाती है। यानी ऐसे आपका जो फ़ोन है वो फैक्ट्री अनलॉक तो नहीं होता, लेकिन टेम्परेरीली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन हमारा ये राइज होता है कि क्या हमें फैक्ट्री लॉक्ड फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो मैं यहाँ पे आपको ये रेकमेंड करूँगा कि अगर हम पास्ट को देखें तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों में ये ट्रेंड था, इवन कि इंक्लूडिंग मी। मैं बहुत टाइम तक जो है मैंने जेवी सिम फ़ोन यूज़ किया, क्योंकि आपको पता है कि जो फैक्ट्री अनलॉक्ड फ़ोन होता है उसकी प्राइस ज़्यादा होती है, यानी कि वो वही ऑफिशियल प्राइस होती है जो एप्पल लॉन्च करता है। जो कि जो जेवी सिम होते हैं वो लॉक्ड फ़ोन होते हैं तो वो आपको थोड़े से सस्ते पड़ जाते हैं, लेकिन बात अगर उसको अनलॉकिंग करवाने की आए तो वो खर्चा आपका वहीं पे ही पड़ जाता है जो कि फैक्ट्री अनलॉक्ड फ़ोन का होता है। इसलिए मैं आपको अब की अगर हिसाब से देखा जाए, करंट टेक्नोलॉजी की बात की जाए, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आपका 15-20 हज़ार का डिफरेंस आ रहा है तो आपको फैक्ट्री अनलॉक्ड फ़ोन की तरफ ही जाना चाहिए। आपको फैक्ट्री लॉक्ड फ़ोन नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि फैक्ट्री लॉक्ड फ़ोन जो होता है अगर आप उसको बाद में अनलॉक भी करवाते हैं तो डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि वो नेटवर्क कंपनी जिसमें वो फ़ोन लॉक्ड होता है वो सर्विस उसकी वो नहीं एक्टिव, वो आपको ऑप्शन नहीं दे रहे कि आप अपने फ़ोन को फैक्ट्री अनलॉक करवाएं। या फिर ये भी हो सकता है कि उसके चार्जेस बहुत ही ज़्यादा हो सकते हैं। यानी अगर तो उसके चार्जेस बहुत माइनर्स हैं, यानी बिलो 10,000 हैं, तो आप चलें एक फैक्ट्री लॉक्ड फ़ोन ख़रीदते हैं और उसको मार्केट से जाके किसी भी एजेंट से जो कि आपको सर्विसेज देता है सॉफ्टवेयर अनलॉकिंग की, वहाँ से जाके आप उसको अनलॉक करवा लेते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसा फ़ोन जो कि फैक्ट्री लॉक्ड है, बाहर से आया है और आपको नहीं पता, वो ब्लैक लिस्ट भी हो सकता है, मे बी वो वहाँ पे स्टोलन फ़ोन हो, मिसप्लेस्ड हो, स्नैच्ड फ़ोन हो, तो वो अगर वहाँ पे अगर उसके यूज़र ने उसको ब्लैक लिस्ट करवा दिया या कंपनी ने उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया, तो वो यहाँ पे जब आपके होम कंट्री में आ जाता है आप उसको यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो अनलॉकिंग है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। सम टाइम तो उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर सम टाइम वो अनलॉक होता ही नहीं है। तो फिर आपको या तो डिपेंड करना पड़ता है जेवी सिम के ऊपर कि आपको जेवी पे ही उसको चलाना पड़ता है, और फिर बाद में आपको पता है कि ऐसे फ़ोन जो होते हैं उसकी फिर रीसेल वैल्यू भी कम होती है, क्योंकि उसके जो कस्टमर होते हैं मार्केट में वो कम होते हैं। यानी आपके सामने सारे ऐसे यूज़र नहीं होते जो कि बड़े आराम से आपसे वो फैक्ट्री लॉक्ड फ़ोन या जेवी सपोर्टेड फ़ोन ले लें। सो इस सिनेरियो को मद्देनज़र रखते हुए मेरा आपको जो एक मशवरा है वो ये है कि आप कोशिश किया करें कि फैक्ट्री अनलॉक्ड फ़ोन की तरफ ही जाएं, अनटिल कि आपको बजट का बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि अगर बजट का 15-20 हज़ार का फ़र्क है तो डेफिनेटली वो बंदा अगर 1 लाख का फ़ोन ले रहा है तो 1,20,000 तक भी गुंजाइश बना सकता है। और ऐसा कभी होता नहीं है कि 50, 60, 70 हज़ार का डिफरेंस हो, यानी कि फैक्ट्री लॉक्ड फ़ोन जो है
वो आपको 50,000 सस्ता मिले, दूसरा वाला महंगा मिले, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी होती है कि अगर आप JV पे फ़ोन अनलॉक नहीं करवाते तो सॉफ्टवेयर अनलॉक भी होता है। एक और ऑप्शन होती है कि फ़ोन के अंदर एक सॉफ्टवेयर किया जाता है, उसके ज़रिए कुछ उसको मैनिपुलेट करके, उसको जेल ब्रेक करके और उसको जो है उसका सॉफ्टवेयर कर दिया जाता है जिस पे आपकी सिम चल पड़ती है, आपकी सर्विसेज एक्टिव हो जाती हैं। बट डेफिनेटली उसमें भी लिमिटेशंस होती हैं कि आप अपने फ़ोन को अपडेट नहीं कर सकते, या करना है तो आपने उसी बंदे से पूछ के करना है जिसने आपको सॉफ्टवेयर अनलॉक करके दिया है, या आप रीसेट नहीं कर सकते। सो इस तरह की चीज़ें जो हैं, अगर इन सारी चीज़ों से बचना चाहते हैं, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो के अपना फ़ोन यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर आपको फैक्ट्री अनलॉक्ड फ़ोन की तरफ जाना चाहिए, जो कि सिम फ्री फ़ोन होता है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी कंट्री में रहते हुए आप अपनी लोकल सिम को उसमें इंसर्ट करते हैं, उसके सिग्नल आ जाते हैं और आप उसकी सर्विसेज को एंजॉय करते हैं। सो गाइज, इसके अलावा भी अगर आपके माइंड में फैक्ट्री लॉकिंग या अनलॉकिंग के बारे में, या JV अनलॉकिंग या सॉफ्टवेयर अनलॉकिंग के बारे में कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूंगा। सो गाइज, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पीस।